Hello, beautiful and lovely people. How are you all? I hope you all are fine and doing very very well. और ये चौथी वीडियो होने वाली है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और आज की इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को ख़त्म करेंगे। उसके बाद डिक्लाइन कैसे हुआ वो हम पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने पहले की 3 वीडियोस नहीं देखी हैं, यू मस्ट नो कि हमने 3 वीडियोस डाल रखी हैं। आप पहले जाइए, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के नाम से। वहाँ पे सारी की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, पहले वो 3 वीडियोस जाके देखिए और तब जाके आपको अच्छे से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है समझ में आने वाला है। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंट्रोडक्शन पढ़ी, बाकी फीचर्स पढ़े। आज इंपॉर्टेंट 3 फीचर्स रह गए हैं, आज हम इनको पढ़ने वाले हैं। बस आप पेपर और पेन लेके बैठ जाइए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए मेरे साथ ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर दीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलीजियस लाइफ क्या थी इंडस पीपल की, हरापन पीपल की रिलीजियस लाइफ क्या थी? तो देखिए, दे वर्शिप्ड मदर गॉडेस। वो मदर गॉडेस की पूजा करते थे। ओके, लिंगा एंड योनि वर्शिप थी वहाँ। लिंग जो है ये मेल प्राइवेट पार्ट है एंड योनि फीमेल प्राइवेट पार्ट है, इनकी वर्शिप की जाती थी। तो आपको ये याद रखना है, लिंगा एंड योनि वर्शिप थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। वर्शिप ऑफ ट्रीज, एनिमल्स, रॉक्स एंड अदर नेचुरल फोर्सेस। इतना ही नहीं, वो पेड़ों की, जानवरों की, पत्थरों की और जो नेचुरल फोर्सेस जैसे सन है, मून है, ठीक है, विंड आती थी, फायर थी, इन सारी चीज़ों की वो पूजा करते थे, वर्शिप करते थे। दे वर्शिप ए मेल डाइटी प्रोबेबली ऑफ शिवा। वो मेल डाइटी की भी वर्शिप करते थे, प्रोबेबली शायद माना जाता है कि शिवा की वो वर्शिप करते थे। पशुपति सील वाज फाउंड इन मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से पशुपति सील मिली है, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये पशुपति सील है। पशुपति कहते हैं लॉर्ड ऑफ एनिमल्स को। किसको? लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। आप इसमें देख रहे होंगे कि साइड्स में जो बाकी पिक्चर्स हैं वो बाकी एनिमल्स की हैं और बीच में पशुपति है। ओके, तो इनकी पशुपति शिवा की ये वर्शिप करते थे, इबादत करते थे। नो एविडेंस ऑफ टेम्पल, ये आपको मेन पॉइंट है, ये आपको याद रखना है रिलीजियस लाइफ में कि वहाँ पे कोई साइट, कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है टेम्पल का। ठीक है, वो जो भी वर्शिप करते थे तो वो ऐसे खुले में करते थे, इसके लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं थी वर्शिप के लिए, टेम्पल वगैरह नहीं थे, कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है। फायर अल्टार्स आर फाउंड एट कालीबंगन राजस्थान एंड लोथल गुजरात। फायर अल्टार्स के एविडेंसेस हमें देखने को मिले हैं कालीबंगन जो राजस्थान में है एंड लोथल जो गुजरात में है, इन दोनों साइट से। ठीक है, फायर अल्टार्स आप पिक्चर में देख रहे होंगे जिसमें आग वगैरह जलाई जाती है, जो बाकी रस्में होती हैं हिंदू धर्म में वो पूरी की जाती हैं। तो ये फायर अल्टार्स भी मिले हैं। तो ये रिलीजियस लाइफ थी इंडस पीपल की, हड़प्पन लोगों की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज डिस्पोजल ऑफ द डेड। डिस्पोजल ऑफ द डेड, वो डेड बॉडी को कैसे डिस्पोज करते थे, कैसे उसको दफन करते थे। ठीक है, देखिए सबसे पहले 3 मेथड हुआ करते थे डिस्पोजल के। पहला तो ये था कि कंप्लीट बुरियल, पूरा जो बंदा होता था उसको कंप्लीटली बुरी कर देते थे, दफना देते थे। ओके, और दूसरा मेथड था बुरियल आफ्टर एक्सपोजर टू बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। दूसरा मेथड देखिए क्या था, ये अजीबो गरीब मेथड था। वो दफन तो करते थे लेकिन सबसे पहले क्या करते थे, बॉडी को वो ऐसे ही छोड़ देते थे कौवे चीलों को खाने के लिए, बॉडी को खाने के लिए। जब आधा बंदा खा लिया जाता था इन एनिमल्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, फिर बाकी को ये दफन कर देते थे, बुरी कर देते थे। तो ये दूसरा मेथड था। पहला मेथड था कंप्लीट बुरी और दूसरा था बुरियल आफ्टर एक्सपोजर टू बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। नंबर 3 इज क्रीमेशन फॉलोड बाय बुरियल ऑफ द एशेस। तीसरा मेथड ये था कि वो बॉडी को जलाते थे। ठीक है, क्रेमेशन का मतलब होता है बॉडी को एक रस्म और रिवाज के तरीके से जो जलाते हैं हिंदू धर्म में लोग, वैसे पूरा जलाने के बाद फिर उन एशेस को बुरी किया जाता था। जो राख थी उसको दफन किया जाता था। जैसे आज क्या करते हैं, नदी में बहाते हैं या गंगा में बहाते हैं, तो पहले क्या हुआ करता था, उसको भी दफनाते थे। तो ये 3 तरीके थे बॉडी को डिस्पोज करने के, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहला कंप्लीट बुरियल और दूसरा था पहले एनिमल्स और बर्ड्स को एक्सपोज कर देते थे बॉडी को, फिर दफन करते थे बाकी बॉडी को, और तीसरा था क्रीमेशन। उसके बाद फिर जो एशेस वगैरह, हड्डियों के बोन्स के या मसल्स के जो एशेस होते थे उसको बुरी करते थे। डेड बॉडीज वेर प्लेस्ड इन नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन। तो ये एक रूल था, डेड बॉडी को कब्र के अंदर कैसे रखते थे, नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उसको रखते थे। Earthen pots containing grains, food materials, and ornaments were placed in the grave.
और उस बंदे के साथ जो मरा होता था उसकी जो चीज़ें होती थी जो उसने अपनी लाइफ में यूज़ की होती थी, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, टूल्स वगैरह या बाकी फूड मटेरियल्स, ग्रेन्स जो है वो भी उसको कब्र में रख दिए जाते थे। ये बिलीव था, ये माना जाता था कि वो बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ पे। उनका मानना ये था कि अब यहाँ कब्र में जाके इसको फिर से ज़िंदा होना है, अलग से ज़िंदगी जीनी है, तो ये चीज़ें इसके काम आने वाली हैं। तो ये उनका बिलीव था। ये पूरा रिलीजियस स्ट्रक्चर था उनका, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ द डेड कैसे वो करते थे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो है दैट इज़ एजुकेशन। तब कौन सा सिस्टम था एजुकेशन का, वो हम पढ़ने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स साथ साथ बनाइए ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। भाई साहब ये नोट्स बहुत काम आने वाले हैं आपके। तो चलिए पढ़ते हैं। द डिस्कवरी ऑफ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स इंडिकेट्स दैट लिटरेसी वाज वाइड स्प्रेड। जो हमें पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स मिली हैं वो यही डिपिक्ट करती हैं, वो यही इंडिकेट करती हैं कि लिटरेसी वाइड स्प्रेड थी। वहाँ पे इल्म था, एजुकेशन थी, किस तरह की थी वो हमें अभी तक पता नहीं चला है, वो अनडिसिफर है, ठीक है। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन लिटरेसी थी। देयर आर इनमरस पिक्टोग्राफ्स ऑफ दैट पीरियड बट आर येट टू बी डिसिफर्ड। कई सारे पिक्टोग्राफ्स हैं उस पीरियड के, लेकिन वो अभी भी डिसिफर नहीं हुए हैं। उनको नहीं समझा गया है कि वो क्या पढ़ते थे, क्या लिखते थे और उन्होंने क्या लिखा है, वो अभी भी समझ में नहीं आया है। देयर स्टाइल ऑफ राइटिंग वाज कॉल्ड बेस्ट्रोफेडान। उनके लिखने के स्टाइल को बेस्ट्रोफेडान कहा जाता था। ऊपर आप इमेज देख रहे होंगे, उसमें क्या होता था, पहली लाइन जो होती थी वो राइट टू लेफ्ट लिखते थे और दूसरी लाइन जो थी वो लेफ्ट वहीं से स्टार्ट करते थे, ठीक है। अगर हम देखो इंग्लिश लिखते हैं, हम लेफ्ट से राइट जाते हैं और फिर वापस आके लेफ्ट से ही राइट जाते हैं और फिर वापस आते हैं, ठीक है। वहीं से दूसरी लाइन से हम नहीं स्टार्ट करते हैं, वहीं से। तो ये क्या करते थे, इनका अलग होता था, पहली लाइन राइट से लेफ्ट और फिर दूसरी लाइन वहीं से नीचे आ जाते थे लेफ्ट टू राइट। तो आपने इमेज में देखा होगा। और इस लिखने के अंदाज को बेस्ट्रोफेडान कहा जाता था। सो गाइज यहाँ पे हमने फीचर्स को पढ़ के ख़त्म किया। अब हमें पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट साइट्स और किस साइट से हमें क्या मिला है जो इंपॉर्टेंट है। चलिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हराप्पा जो मेन साइट है, इंपॉर्टेंट साइट है, लाइज इन पंजाब पाकिस्तान, ठीक है। ये पंजाब पाकिस्तान में है। 2 rows of 6 ग्रैनरीज 12 टुगेदर। हराप्पा से हमें ग्रैनरीज की 2 रोज़ मिली हैं, ठीक है। एक रो में 6 ग्रैनरीज हैं और दूसरी में 6 ग्रैनरीज हैं, अपोजिट रोज़ में हैं, ठीक है। जैसे आप मैंने यहाँ पे बना के दिखाया आपको, 12 ग्रैनरीज एक जगह पे हैं। एरिया ऑफ ग्रैनरीज इज इक्वल टू दैट ऑफ फाउंड इन मोहनजोदड़ो। और उन ग्रैनरीज का एरिया बिल्कुल उतना ही था जितना मोहनजोदड़ो में ग्रैनरीज का एरिया देखा गया था। एविडेंस ऑफ डायरेक्ट ट्रेड इंटरेक्शन विद मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के साथ जो ट्रेड इंटरेक्शंस हुई थी उनके भी एविडेंसेस हमें हराप्पा से मिलते हैं। नंबर 2 इज मोहनजोदड़ो, लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध पाकिस्तान। ये भी पाकिस्तान के अंदर लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है। द ग्रेट बाथ, यहाँ पे हमें ग्रेट बाथ मिला है। अ लार्ज ग्रैनरी, एक बड़ी ग्रैनरी मिली है। पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ, कॉटन का एक कपड़ा मिला है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ये भी हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। तो ये पूछे जा सकते हैं, इनमें से कोई एक आपके एग्जाम में आ सकता है और बताया जा सकता है कि बताइए भाई साहब कि ये चीज़ कहाँ से मिली है, किस साइड से मिली है, तो आपको पता होना चाहिए। अ सील विद ए पिक्चर ऑफ पशुपति, ये मैंने आपको अभी बताया इसी वीडियो में, ठीक है। पशुपति की सील मिलती है। ए मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल, और एक मल्टी पिलर्ड, कई सारे पिलर हैं उस एक असेंबली हॉल के, वो भी मोहनजोदड़ो से मिलता है। नंबर 3 इज कालीबंगन। काली का मतलब होता है ब्लैक और बंगन का मतलब बैंगल्स, ठीक है, ब्लैक बैंगल्स। ये राजस्थान में जगह है। ए वुडन प्लाह, यहाँ से हमें एक वुडन प्लाह मिला है। प्लाह कहते हैं हल को, ठीक है, जो ज़मीन जोतने के काम आता है। फायर अल्टार्स मिले हैं। फायर अल्टार्स मैं आपको दिखा चुका हूँ। कैमल बोन्स मिली हैं हमें कालीबंगन से। एविडेंस ऑफ सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर ग्रेव्स, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर ग्रेव्स के एविडेंसेस मिले हैं। ए बिग ब्रिक वॉल अराउंड बोथ द साइटेडल एंड लोअर टाउन। साइटेडल और लोअर टाउन दोनों के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी ब्रिक वॉल हमें देखने को कालीबंगन में मिलती है। वन मोर इम्पॉर्टेंट साइट इज़ आलमगीरपुर, ये यूपी के अंदर है। ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये, ठीक है। ये मैं आपको जियोग्राफिकल एक्सटेंट जब पढ़ा रहा था वहाँ पे मैंने बताया है कि आलमगीरपुर जो है ईस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। टिपिकल हरापन पोट्री हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। एंड लास्ट वन इज़ लोथल, जो गुजरात में है। रिमेन्स ऑफ राइस हस्क यहाँ पे मिलते हैं हमें लोथल में। डॉकयार्ड मिलता है लोथल से। एविडेंसेस ऑफ ट्रेड विद मेसोपोटामिया, ट्रेड एविडेंसेस हमें लोथल से भी और हराप्पा से भी मिलते हैं मेसोपोटामिया के साथ। टेराकोटा टाइज मिलती हैं हमें यहाँ पे। एंड डबल बुरियल एविडेंसेस, और हमें डबल बुरियल यानी कि एक ही कबर के अंदर 2-2 बंदों को
दफनाया गया है, वो एविडेंसेस हमें लोथल से मिलती हैं, क्योंकि स्केलेटन उनके पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इन साइट से मिलती हैं। इसमें भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है। बस हमारा एक टॉपिक रहता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, एंड दैट इज़ द डिक्लाइन, कैसे हुआ। और उसके बाद हम फिर नया चैप्टर, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ वैदिक एज। ठीक है, वैदिक एज को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो बस आप वीडियो को एंड तक देखा करें, फॉलो कीजिए मुझे, बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए।